Get is one of the most common and versatile verbs in English. It can be used in lots of different ways. जनरली ये इनफॉर्मल स्पीकिंग में देखा जाता है. इनफॉर्मल स्पीकिंग मतलब हमारी डे टू डे लाइफ की स्पीकिंग, जिसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. तो चलिए देखते हैं गेट के डिफरेंट यूजेस. गेट का सबसे पहला यूज़ है टू ऑब्टेन, टू रिसीव या टू बाय. इस सेंस में ऑब्टेन मतलब पाना, रिसीव मतलब मिलना और बाय मतलब खरीदना. एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई गॉट हिज एड्रेस फ्रॉम माई नेबर. मैंने उसका एड्रेस मेरे नेबर से पाया. अनफॉर्चुनेटली शी डिड नॉट गेट फर्स्ट प्राइज. दुर्भाग्य से उसे पहला प्राइज नहीं मिल पाया. सेकेंड एग्जाम्पल जो रिसीव के लिए है वो है डिड यू गेट एनी मेल. रिसीव मिलना, आपको कोई मेल मिला है. वी गॉट द फाइन फॉर ड्राइविंग टू फास्ट. हमें तेज़ गाड़ी चलाने के लिए फ़ाइन मिला या हमें फ़ाइन लगाया गया. नेक्स्ट यूज़ है गेट का थर्ड यूज़ जो टू बाय के सेंस में, खरीदना जिसे हम कहेंगे. कैन यू गेट सम शुगर फ्रॉम द शॉप. क्या आप शॉप से, दुकान से शक्कर ला सकते हो खरीद के. आई गॉट न्यू कॉस्मेटिक्स फ्रॉम दिस मार्केट. मैंने इस मार्केट से नए कॉस्मेटिक खरीदे. सेकेंड यूज ऑफ गेट टू एक्सप्रेस मूवमेंट और ट्रैवल. ट्रैवल या मूवमेंट के सेंस में, जैसे टू रिच मतलब पहुंचना, टू अराइव मतलब आना. चलिए देखते हैं सेंटेंसेस. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट टू द नेक्स्ट स्टेशन. नेक्स्ट स्टेशन आने में कितना वक्त लगेगा. तो आना मतलब रिच इस सेंस में हमने कहा है. इफ़ वी कीप वॉकिंग वी विल गेट टू द थिएटर. अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम थिएटर तक पहुंच जाएंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ टू अराइव. अराइव मतलब आना, उसके एग्जाम्पल्स. आई यूजुअली गेट होम एट 7 PM. व्हाट टाइम डू यू गेट टू ऑफिस. मतलब मैं हमेशा घर 7 बजे पहुंच जाता हूं. और आप ऑफिस कितने बजे जाते हो या कौन से वक्त पर जाते हो. देखते हैं थर्ड यूज ऑफ गेट. टू बिकम मतलब होना या बनना. टू एक्सप्रेस चेंज ऑफ स्टेट और सिचुएशन. सिचुएशन या स्टेट की चेंज होना. एग्जाम्पल्स देखते हैं टू बिकम के. डोंट गेट सो एक्साइटेड. इतने उत्साहित मत हो. डोंट ईट आइसक्रीम यू विल गेट कोल्ड. आइसक्रीम मत खाओ, आपको सर्दी लग सकती है. होना, तो टू बिकम का मतलब होता है होना. इन यूके इट गेट्स डार्क एट 5 PM. यूके में 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है. तो चलिए देखते हैं फोर्थ यूज ऑफ गेट जो पैसिव वॉइस में होता है. पैसिव वॉइस मतलब किसी क्रिया का हो जाना, जहाँ पर हम क्रिया पर जोर देते हैं गाइस, और वहाँ पर करने वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है. जैसे बैंक बंद कर दी गई या तो फिर उसे खाना दिया गया. इस सेंस में हमें सेंटेंसेस को कहना है, तब भी हम गेट का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स है हिज बाइक गॉट स्टोलन. उसकी बाइक चोरी हो गई. मतलब किसने किया ये नहीं बताया गया है, सिर्फ हो गई ये कहा गया है. शी गॉट मैरिड लास्ट ईयर. उसने पिछले साल शादी की. द थीप गॉट अरेस्टेड. थीप यानी चोर को अरेस्ट किया गया. मेनी हाउसेस गॉट डैमेज्ड इन द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक मतलब भूकंप में बहुत सारे घर डैमेज हो गए, खराब हो गए. फिफ्थ यूज ऑफ गेट टू हैव समथिंग डन. कुछ करवाना. देखिए सब काम हम खुद ही नहीं करते हैं. कुछ काम करने के लिए हमें किसी और लोगों की ज़रूरत पड़ती है और इसी को हम गेट के साथ कहते हैं. जैसे मैंने ये काम करवाया, वो काम करवाया, इससे पेंट करवाया, उससे बाल कटवाए. तो इस सेंस में जो सेंटेंसेस हम कहते हैं वो भी हमें गेट के साथ ही कहना चाहिए. एग्जाम्पल्स देखते हैं. शी इज़ गेटिंग हर हेयर कट ऑन संडे. वो अपना हेयर कट संडे को करवा रही है. आई गॉट माई आईज चेक्ड. मैंने मेरी आंखें चेक करवाई. नीड टू गेट माई लैपटॉप रिपेयर्ड. मुझे मेरा लैपटॉप ठीक कराने की ज़रूरत है. अब हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स.
फ्रेजल वर्ब्स में भी गेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गाइज। अब फ्रेजल वर्ब्स क्या है? वर्ब के साथ जब कोई प्रीपोजिशन आता है और वो कोई नया मीनिंग हमें देता है, उसका मतलब होता है फ्रेजल वर्ब्स। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा गेट अक्रॉस। इसका मीनिंग होता है टू मेक समवन अंडरस्टैंड और बिलीव समथिंग, किसी को विश्वास दिलाना या किसी को कोई बात समझाना। तो इसी का एग्जाम्पल देखिए, अभी हम देखते हैं। आफ्टर लॉट्स ऑफ डिस्कशन आई फाइनली गॉट माई पॉइंट अक्रॉस टू माई नेबर। बहुत बड़े डिस्कशन के बाद, वार्तालाप के बाद, मैंने आखिरकार मेरा जो पॉइंट था वो मेरे नेबर को समझाया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए से गेट अलॉन्ग। मीनिंग होता है टू हैव गुड रिलेशनशिप विद समवन, किसी के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होना। इसी का एग्जाम्पल है रियली गेट अलॉन्ग विथ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ, मेरे बचपन के दोस्त के साथ सही में मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अवे विथ, मतलब किसी पनिशमेंट से अपने आप को बचा लेना, किसी दंड से अपने आप को बचा लेना। एग्जाम्पल है लॉट्स ऑफ पीपल गेट अवे विथ नॉट पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को टैक्स देने से बच जाते हैं। गेट ओवर, इसका मतलब होता है किसी एक्सीडेंट से, किसी बीमारी से या तो कोई बुरी यादों से बाहर निकलना, रिकवर होना। एग्जाम्पल है आई हैड कोल्ड फॉर 1 वीक एंड आई एम जस्ट गेटिंग ओवर इट। 1 हफ्ते तक पूरा मुझे सर्दी जुकाम रहा और मैं अभी अभी इससे बाहर निकल रहा हूँ। His best friend died and it took him a long time to get over it. उसके बहुत ही अच्छे दोस्त की डेथ हो गई और उसे बहुत टाइम लगा इस दुख से बाहर आने के लिए, इन बुरी यादों से बाहर आने के लिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। गेट ओवर के 2 मीनिंग होते हैं गाइज। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं टू क्लाइंब समथिंग एंड रीच द अदर साइड। किसी चीज़ पर चढ़ना, वो पेड़ हो सकता है, वो बिल्डिंग हो सकती है, वो किसी ऊंची विंडो पर चढ़ना हो सकता है और उस पर पहुंचकर अदर साइड मतलब दूसरी ओर पहुंचना, ये हमें मतलब देता है गेट ओवर। किसी चीज़ पर चढ़ना और दूसरी ओर पहुंच जाना। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। द थीप गॉट ओवर द विंडो एंड एंटर्ड इन द हॉल। जो चोर है वो उसने क्या किया, एक विंडो पे चढ़ गया और हॉल में एंटर कर लिया उसने। वी कैनॉट गेट ओवर दिस ट्री, इट्स टू हाई। इस पेड़ पर हम नहीं चढ़ सकते, ये बहुत ऊंचा है। तो यहाँ चढ़ने के सेंस में गेट ओवर आया है। होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।